डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव गई ने राहुल गांधी के विदेश मंत्री पर लगाए आरोपों पर कहा कि ऑपरेशन शुरू होने के बाद हमने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि हम आतंक के अड्डों पर हमला करेंगे। पाकिस्तान ने बातचीत से इंकार कर दिया और जवाबी कार्रवाई की धमकी दी। विदेश मंत्रालय ने भी राहुल के आरोपों पर सफाई दी और कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। केंद्र सरकार ने शनिवार देर रात 59 सदस्यों वाले डेलीगेशन की घोषणा की। इसमें 51 नेता और 8 राजदूत हैं। एनडीए के 31 और 20 दूसरे दलों के हैं, जिसमें 3 कांग्रेस नेता भी हैं। ये डेलीगेशन दुनिया के बड़े देशों, खासकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों का दौरा करेंगे। वहां ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर भारत का रुख रखेगा। इसरो ने रविवार सुबह 5:59 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के जरिए अपना 101वां सैटेलाइट EOS-09 लॉन्च किया है, लेकिन ये लॉन्चिंग सफल नहीं हो सकी। पहले दूसरे फेज में सफल होने के बाद तीसरे फेज में EOS-9 में गड़बड़ी का पता चला। इसरो चीफ वी नारायण ने कहा कि आज 101 से यूट्यूबर हरियाणा के हिसार से जासूसी के शक में पकड़ी गई ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान में वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था। ऐसा पाक एमबेसी के अधिकारी दानिश और पाकिस्तानी खुफिया अधिकारियों ने ज्योति के कॉन्टैक्ट की वजह से होता था। उसका जहां जाने का मन वह चली जाती थी। इसके लिए बाकायदा पाकिस्तानी पुलिस की सिक्योरिटी भी मिलती थी। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह शनिवार से 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन रविवार को वह अहमदाबाद में 1692 करोड़ रुपए की कई परियोजना का लोकार्पण शुभारंभ करेंगे। इससे पहले शनिवार को उन्होंने गांधीनगर में 1100 करोड़ रुपए की 78 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने गांधीनगर के कोलवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया और कहा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से 3 हमले हुए, सभी नेस्तनाबूद हुए। बुलंदशहर के अनुपशहर क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के अपहरण और हत्या के आरोपी से पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़ हो गई। टीम जब ग्राम सिरौरा से दबिश देकर लौट रही थी, तभी जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से वो घायल हुआ। गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी के पास से अवैध असला, कारतूस, बाइक बरामद हुई है। शातिर अपराधी है जिसने 16 मई को नाबालिग लड़की का अपहरण किया था। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में तेज बारिश आंधी के कारण बड़ा हादसा हो गया, जहां अराकंसा रोड स्थित कृष्णा होटल के पास एक निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट बनाते समय उसकी दीवार अचानक गिर गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दीवार गिरने से 3 लोग मलबे में दबे, जिनका रेस्क्यू कर कैट्स एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। धौलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां थाना मनिया पुलिस ने 2 मामलों में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। NH-44 पर ट्रक में 83 भैंसों को तस्करी करते हुए नदीम बैग और सुहेल को पकड़ा गया। दूसरे मामले में अवैध चंबल रेत खनन के आरोप में फरार मोनू को भीलपुर रोड से गिरफ्तार किया गया। सभी पर संबंधित धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। फतेहपुर के खागा तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान उस वक्त हंगामा हुआ जब तक एक व्यक्ति ने महिलाओं से अभद्रता करते हुए धक्का दे दिया। जेएमएसपी समेत अधिकारी शिकायत सुन रहे थे, तभी दोनों पक्षों में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ। विवाद कुलियारनपुर मजरेकुरा गांव के पीतांबर पाल और सुरेंद्र द्वारा महिलाओं को मकान गिराने की धमकी देने को लेकर था। डीएम ने मामले को शांत कराया और समाधान का भरोसा दिया। डूमरपीटा के 23 वर्षीय दिव्यांग कल्याण सिंह के हाथ पांव की उंगलियां ना होने से उसका आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है। आधार के अभाव में ना तो उसे स्कूल में दाखिला मिला, ना ही किसी सरकारी योजना का लाभ। कई प्रयासों से शासन तिहार में भी समाधान नहीं मिला। प्रशासन थंबप्रिंट की अनिवार्यता का हवाला देकर पल्ला झाड़ रहा है। युवक को अब भी सरकार से मदद की उम्मीद है। भारतीय सेना के साहस और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में कोरबा में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा घंटाघर चौकी से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक से होते हुए वापस घंटाघर चौक पहुंची। सैकड़ों नागरिक इसमें शामिल हुए और भारत माता की जय और जय जवान के नारों से शहर देशभक्ति के रंग में रंगा गया। कार्यक्रम में एकता और राष्ट्र प्रेम की झलक साफ नजर आई। ललितपुर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में सैनिकों के सम्मान में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। तो वन मंदिर प्रांगण से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस तुरंग मंदिर में ये समाप्त हुई। यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारे गूंजे। यात्रा राष्ट्रीय एकता अखंडता का संदेश देती नजर आई। टीकमगढ़ में नागरिक सुरक्षा मंच ने तिरंगा यात्रा निकाली, जो नजरबाग प्रांगण से शुरू होकर गांधी चौराहे तक पहुंची। यात्राओं में युवा, महिला, व्यापारिक, शैक्षणिक, खेल संगठनों के सदस्य शामिल हुए। भाजपा विधायक हरिशंकर खटीक ने भारतीय सेना के शौर्य की सराहना करते हुए कहा कि सेना ने देश का सम्मान बढ़ाया। कर्नल सोफिया कुरैशी की भी सराहना की गई, जिन्होंने देश का मान पूरी दुनिया में स्थापित किया।
पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के ज्योरा मोरा गांव के पास नदनवारा तिराहे पर चलते मिनी ट्रक में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक आग का गोला बन गया। स्थानीय निवासी अजय यादव ने तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो चुका था। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को नर्मदापुरम समर्दा में भोज नर्मदा द्वार का भूमि पूजन किया। राजधानी भोपाल के प्रमुख मार्गों पर राजा भोज और विक्रमादित्य जैसे महापुरुषों के नाम पर भव्य द्वार बनाए जाएंगे, जिससे शहर को एक नया सांस्कृतिक स्वरूप मिलेगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने नीमच में स्थापित 10 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का भी लोकार्पण किया, जो प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देगा। नई दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में अवैध अतिक्रमण पर एनटीएमसी ने देर रात कार्रवाई करते हुए कई अवैध निर्माण ढहा दिए। भीड़भाड़ वाले इस क्षेत्र में दिन में कार्रवाई संभव न होने के कारण अधिकारियों को रात में बुलडोजर चलाना पड़ा। इसमें दुकानदारों में नाराजगी देखी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि रात में कार्रवाई से उन्हें भारी नुकसान हुआ। एनटीएमसी का कहना है कि सरोजनी नगर मार्केट अत्यधिक भीड़ वाला इलाका है, इसलिए सुरक्षा सुविधा के लिहाज से कार्रवाई हुई है। टिवरी जिले के केवलारी में हुए दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता ने कड़ी कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी ब्रजेश उइके को लाइन अटैच कर दिया है। उनकी जगह शिवशंकर रामचेकर को केवलारी थाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एसडीओपी के अनुसार इस जघन्य वारदात में 5 लोगों के खिलाफ हत्या के मामले दर्ज हैं। उनकी तलाश के लिए पुलिस टीम सक्रिय है। गौरतलब है कि 2 युवकों की चाकू से हत्या के बाद इलाके में तनाव था। भारत की वीर सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जिसके चलते सीतापुर में वीर जवानों के सम्मान में जिला मुख्यालय पर एक विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ। साथ ही मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह और भाजपा जिला अध्यक्ष द्वारा शहीद वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। लॉर्डगंज थाना और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में चीन से लाए गए 8 बदनदार चाकू के साथ 2 आरोपी पकड़े गए हैं। आरोपी उन्हें बेचने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों के खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में खनन पर कार्रवाई से नाराज किसानों ने धरने की चेतावनी दी थी। शनिवार सुबह बीकेटी पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 1 लोडर सीज कर 3 लोगों का चालान किया। इसके विरोध में किसान थाने पर धरने में बैठ गए। नाराज किसान पैदल ही लखनऊ की ओर कूच कर गए। पुलिस रोकने में नाकाम रही। हरदा में वर्षों बाद गर्मियों में मेले की शुरुआत हुई, जो मिडिल स्कूल ग्राउंड पर 1 महीने तक चलेगा। शहर के बीचों बीच लगे इस मेले में बड़ी भीड़ और बाहरी सैलानियों का जमावड़ा लगा रहा। मौत का कुआं, झूले, घरेलू सामान और बच्चों के लिए ढेरों मनोरंजन के साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी और पुलिस बल भी तैनात है। नर्मदापुरम के आनंद नगर में किराए पर रह रही 23 वर्षीय महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। घटना शुक्रवार देर रात की है, जब महिला अपने 2 बच्चों के साथ अकेली थी। देवर की ड्यूटी से लौटने पर वारदात का पता चला। महिला खून से लथपथ हालत में जमीन पर मिली, जबकि बच्चे दूसरे कमरे में सो रहे थे। मुरादाबाद के कलशही थाना पुलिस और सर्विलांस टीम ने ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 35,600 रुपए, पीली धातु के कुंडल, 2 मोबाइल, 1 वैगनआर कार बरामद की गई। आरोपियों ने 28 अप्रैल को महिला से आभूषण ठगे थे। आरोपी दिल्ली के निवासी हैं। पूर्व में कई राज्यों में जेल जा चुके हैं। हरदोई में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर निकाली गई तिरंगा यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। गांधी मैदान से शुरू हुई इस यात्रा में राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, विद्यार्थी और आम नागरिक मौजूद रहे। सभी ने सैनिकों के शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया। भोपाल में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के बयान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। शनिवार को कांग्रेस नेता मनोज शुक्ला कार्यकर्ताओं संग डिप्टी सीएम के सरकारी बंगले पर विरोध जताने पहुंचे। मुंह काला करने का प्रयास किया। मौके पर मौजूद टीटी नगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल शांति है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश भर में तिरंगा यात्रा आयोजित की जा रही है। सहारनपुर में अग्रवाल धर्मशाला से घंटाघर चौक तक भव्य यात्रा निकाली गई। यात्रा में 100 मीटर लंबा तिरंगा विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारे लगाए गए और तिरंगे को सलामी भी दी गई। कौशाम्बी में 4 करोड़ रुपए की कॉपर तार लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। पुलिस को सूचना मिली थी कि लूट की तार बेचने के लिए 5 लोग एक कार में सौदा कर रहे हैं। घेराबंदी कर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार किया।
एसपी ने बताया कि घटना में शामिल 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। यूपी के फतेहपुर जिले के बिंदगी कोतवाली क्षेत्र के कजियाना मोहल्ले में दबंगों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह दिन दहाड़े विधवा महिला के घर में घुसकर मारपीट कर रहे हैं और घर पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। पीड़िता हसीना बेगम ने बताया कि थाने में शिकायत के बाद लौटते समय रास्ते में पीड़िता और उसकी बेटियों के साथ हिस्ट्री शीटर एहसान और पप्पू ने मारपीट भी की। थाने में सुनवाई न होने पर पीड़िता ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। मसूरी देहरादून मार्ग पर बच्चा गांव के पास सुबह 2 कारों में आमने सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर के बाद एक कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक दुकान में जा घुसी, जिससे दुकान को भारी नुकसान हुआ। हादसे में एक व्यक्ति घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि देहरादून से मसूरी की ओर जा रही कार गलत दिशा में चल रही थी, जिससे ये टक्कर हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों वाहनों को कोलखुद पुलिस चौकी भिजवाया है और जांच शुरू कर दी है। जबलपुर पुलिस ने नशीले इंजेक्शन के अवैध कारोबार में लिप्त एक युवक को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति मरकटाई के पास राजश्री गुटके की पन्नी में नशीले इंजेक्शन बेचने की फिराक में है। आरोपी की पहचान अजय वंशकार निवासी पोलोनगर हनुमान ताल के रूप में हुई। जांच में उनके पास से एवलफेनेराइन मैलेट के 3 नग और ब्यूप्रोफेनी के 25 नग इंजेक्शन मिले हैं। भारत में तुर्की का बॉयकॉट लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रैवल एजेंसी, व्यापारिक संगठनों के बाद देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मिंत्रा और रिलायंस की स्वामित्व वाली एजियो ने भी तुर्कियों का प्रोडक्ट बेचना बंद कर दिया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर ये ब्रांड अब आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं। फ्लिपकार्ट सब ब्रांड मिंत्रा ने सभी तुर्की ब्रांड्स की बिक्री को अस्थायी रूप से बंद किया है। यूएई, ईरान और अन्य खाड़ी देशों से आने वाले सभी शिपमेंट की भारत गहन जांच कर रहा है। इससे सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि किसी भी रास्ते से पाकिस्तान का कोई भी सामान भारत में ना आने पाए। सरकार ट्रांसशिपमेंट हब से भी आने वाले सामानों की जांच कर रही है। इसके अलावा किसी भी तीसरे देश के रास्ते भी पाकिस्तानी सामान भारत नहीं आए, अधिकारी इस पर नजर रखे हुए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में 0.20% तक की कटौती की है। एसबीआई में अब 1 साल की एफडी कराने पर 6% ही ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें 16 मई 2025 से लागू हो गई है। बैंक ने पिछले महीने 15 अप्रैल को भी ब्याज दरों में कटौती की थी। अमृत वृष्टि के तहत 444 दिनों के लिए एफडी कराने पर 6.85% ब्याज दिया जा रहा है। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार पिछले शनिवार यानी 9 मई को सोना 95,726 रुपए था, जो अब 92,301 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते इसकी कीमत 3,425 रुपए की रही है। चांदी की बात की जाए तो पिछले शनिवार को 95,726 थी। डीजल, पेट्रोल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी बालराइज इंडस्ट्रीज का आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग 21 मई को ओपन हो रहा है। निवेशक किसी इश्यू के लिए 23 मई तक बोली लगा सकेंगे। 28 मई को कंपनी के शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। आईपीएल में लीग स्टेज के 58 मैच हो चुके हैं। शनिवार को बेंगलुरु कोलकाता के बीच मैच बारिश में धुल गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला। इससे आरसीबी तो टॉप पर पहुंच गई, लेकिन केकेआर प्लेऑफ से बाहर हो गई। 12 मैच बचे हैं, 4 टीमें एलिमिनेट हो चुकी हैं। एक भी टीम अभी तक प्लेऑफ में नहीं पहुंची है। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में आज डबल हैडर यानी कि एक दिन में 2 मैच खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। मुकाबला जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमें इस सीजन दूसरी बार आमने सामने होंगी। पिछले मैच राजस्थान ने पंजाब को 50 रन से हराया था। इंडियन प्रीमियर लीग 2025 में आज डबल हैडर यानी कि 2 मैच खेले जाएंगे। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें सीजन दूसरी बार भिड़ेंगी। पिछले मैच में गुजरात ने दिल्ली को 7 विकेट से हराया था। और उधर बांग्लादेश ने शारजाह में खेले गए पहले T20 मैच में यूएई को 27 रन से हराया। इसके साथ ही सीरीज में बांग्लादेशी टीम ने 1-0 की बढ़त भी बना ली है। बांग्लादेश की जीत में परवेज हुसैन इमोन ने अहम रोल निभाया। उन्होंने 53 गेंदों में शतक जड़कर बांग्लादेश का स्कोर 151 रन तक पहुंचा दिया है।
एक्टर सुनील शेट्टी हाल ही में नाना बने हैं। नाना बनने के बाद से उनकी खुशी छिपाए नहीं छिप रही। एक्टर ने बेटिया आतिया शेट्टी की मदरहुड जर्नी पर बात की। इस दौरान उन्होंने डिलीवरी के लिए नेचुरल तरीका चुनने के लिए आतिया की तारीफ की। साथ ही सिजेरियन डिलीवरी पर अपनी राय रखते हुए उसे कंफर्ट का मामला बता दिया। जैकलिन फर्नांडिस 78वें कांस फेस्टिवल का हिस्सा बनी। इस दौरान उन्होंने अपनी दिवंगत मां और ठग सुकेश को लेकर उनकी जिंदगी में होने वाली उथल पुथल पर भी बातचीत की। जैकलिन ने कहा कि इस सब के चलते उन्होंने पब्लिक स्कूटी का भी सामना किया। जैकलिन ने सुकेश के मामले में सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन मुश्किल घड़ी में पेरेंट्स से मिलने वाले सपोर्ट पर बात की। साउथ सुपरस्टार विजय देवरकोंडा और एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के रिश्ते को लेकर आए दिन कुछ न कुछ छपता रहता है। हाल ही में विजय और रश्मिका की सगाई की खबरें भी सामने आई। अपने हालिया एक इंटरव्यू में विजय ने सगाई की अफवाहों शादी रश्मिका को लेकर बात की। विजय ने कहा कि मैंने रश्मिका के साथ ज्यादा फिल्में नहीं की, मुझे उनके साथ फिल्में करनी चाहिए, वो एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं। साल 2004 में आई रोमांटिक फिल्म हम तुम में सैफ अली खान का किरदार आज भी लोगों को याद है, लेकिन सैफ इस फिल्म के पहले चॉइस नहीं थे। हाल ही में डायरेक्टर कुणाल कोहली ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस रोल के लिए उन्होंने पहले ऋतिक रोशन, आमिर खान और विवेक ओबरॉय से भी बातचीत की थी। इन सब के मना करने के बाद कुणाल ने सैफ से बात की। उन्होंने कहा कि मैंने 5 सेकंड में फिल्म के हर सीन में सैफ को इमेजिन कर लिया था। टीवी शो छोटी सरदारनी में नजर आ चुकी एक्ट्रेस निमृत कौर आहलूवालिया ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 19 साल की उम्र में जब वे कानून की पढ़ाई कर रही थी, इंटर्नशिप के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के लिए गई थी, तब उनके साथ यौन शोषण की कोशिश भी की गई थी। सोशल मीडिया पर सुष्मिता सेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो पाकिस्तानी कलाकारों को सपोर्ट करती नजर आ रही है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स भड़क गए हैं। एक्ट्रेस को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सुष्मिता सेन एक इवेंट से निकलते हुए दिखाई दे रही हैं। इस दौरान अब उनसे फिल्म अबीर गुलाल को लेकर हो रहे विवाद पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे इतना सब तो नहीं पता, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि हुनर पर कोई बाउंड्री नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 21 मई तक दिन में लू चलेगी, जबकि रातें गर्म रहेंगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत प्रदेश के अधिकांश हिस्से में तेज आंधी बारिश का दौर रह सकता है। रविवार को भी 26 जिलों में मौसम के 2 रंग देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग के अनुसार रविवार को ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया में और अशोकनगर में हीट वेव रहेगी। छत्तीसगढ़ में लोगों को आज उमस और गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने राजधानी रायपुर समेत इलाकों में बारिश, अंधड़ और वज्रपात की संभावना जताई है। शनिवार देर रात सुबह तक हल्की बारिश से पारा गिरा रहा। अगले 5 दिनों तक मध्यम से तीव्र मेघ गर्जन के साथ तेज हवाएं और हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहने की संभावना भी है। उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। प्रदेश के शनिवार के 16 शहरों में बारिश हुई। नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवाएं चली। कई जगह पेड़ गिरे, बिजली के खंभे और होर्डिंग्स भी गिर गए। इसी के साथ रविवार को 14 शहरों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सभी पूर्वांचल के शहर हैं। 23 मई तक यूपी के शहरों में इसी तरह का मौसम रहने वाला है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। यहाँ एक बार फिर बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। बारिश होने से मैदानी शहरों में दिन और रात के तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना है। हालांकि कई जनपदों में गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल है। जनपदों में गर्मी से हाल बेहाल है उनकी रुड़की, हरिद्वार, काशीपुर, रुद्रपुर में मैदानी शहर हैं, जहां पर सूरज की तपिश की वजह से लोग जमकर पसीना निकाल रहे हैं। और वहीं राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली। भरतपुर, धौलपुर और करौली जैसे जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश ने दस्तक दी, जिसने लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत दी। राजस्थान के 14 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट है। दूसरी ओर 5 शहरों में लू की चेतावनी भी है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और चुरू जैसे शहरों में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। इन शहरों में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है।